एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है। और ये एरर्स के बारे में जो जनरेट होती हैं प्रोग्रामिंग के टाइम, उसके बारे में ये चैप्टर है। पहले हम देखते हैं कि किस किस टाइप की एरर्स होती हैं जो हमारे प्रोग्राम में आती हैं। तो 3 टाइप्स की एरर है। तो फर्स्ट वन इज सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर वो होती है जो आपने प्रोग्रामिंग के जो रूल्स हैं उनको अगर आपने फॉलो नहीं किया प्रॉपरली और उस कारण से कोई एरर आ रही है। कहाँ पर आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं, कहाँ पर आपको इंडेंट फॉलो करना है, कहाँ पर आपको कॉलन लगाना है, इस टाइप की चीज़ें अगर आपने फॉलो नहीं करी हैं, जो रूल्स हैं लैंग्वेज के, उस कारण से जो एरर आती है उसको हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। सिंटैक्स एरर या पार्सिंग एरर्स बोलते हैं। व्हेन वी हैव नॉट फॉलोड रूल्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। और सिंटैक्स एरर जब आती हैं तो प्रोग्राम आपका फिर रन नहीं हो पाता। पहले सिंटैक्स एरर के लिए वो आपको पहले एरर दे देगा, मैसेज दे देगा, एरर मैसेज। और जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे वो प्रोग्राम को रन नहीं करने देगा। ठीक है। ये आपने प्रैक्टिकल के टाइम कई बार आपने ये एरर्स देखी होंगी। ब्रैकेट्स ओपन किया तो प्रॉपरली क्लोज करना भूल गए, है ना। इफ के आगे, फोर के आगे कॉलन नहीं लगाया, कैपिटल स्मॉल का डिफरेंस हो गया कमांड में। तो उस टाइप की एरर है। ट्रू आपका आ जाए, इसका टी कैपिटल आता है तो आपने स्मॉल ही लिख दिया है ना। लूप के आगे, फंक्शन के आगे कॉलन लगाना फर्स्ट लाइन में, इंडेंट आपने नहीं लगाया प्रॉपरली, वो सब एरर्स। फिर आती है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स वो होती हैं जिस कारण से प्रोग्राम आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाता। मतलब प्रोग्राम रन तो करेगा लेकिन अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देगा। आप जिस पर्पज से प्रोग्राम बना रहे हैं, जो आउटपुट आप चाह रहे हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे 11 में बनाया था आपने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड करने का, प्राइम नंबर फाइंड करने का। तो आपका जो लॉजिक है, आपने जो प्रोग्रामिंग की स्टेप्स लिखी हैं, उनमें प्रोग्रामर की गलती से कुछ स्टेप का फ्लो रह गया है प्रोग्राम के लॉजिक में। मतलब कुछ मिसिंग है, कुछ एरर रह गई है प्रोग्राम के लॉजिक में, जिस कारण से सही आउटपुट आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रोग्राम, इस वाले केस में प्रोग्राम रन होगा, है ना, लेकिन आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं आएगा। सिंटेक्स एरर वाले में प्रोग्राम रन ही नहीं होगा जब तक आप उसको सही नहीं करेंगे। सिंटेक्स एरर तो फिर भी आपको, जो लैंग्वेज है वो आपको हिंट देगी कहाँ पर एरर है। लॉजिकल एरर में ऐसा कोई हिंट लैंग्वेज की तरफ से, एनवायरनमेंट की तरफ से आपको नहीं मिलेगा। प्रोग्राम को खुद ही ढूंढना पड़ता है ये, इस टाइप की एरर को। दो तरह की एरर आपकी होगी, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर। उसके बाद आती है आपकी रन टाइम एरर। रन टाइम एरर वो है जो प्रोग्राम रन करने के टाइम आती है। प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम आती है। प्रोग्राम आपने बनाया, उसको रन किया, कई इंस्टांस में वो प्रोग्राम आपका प्रॉपरली रन भी कर जाता है, लेकिन कभी कभी वो आपका वही प्रोग्राम अलग सा बिहेव करते हुए एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाता है इस प्रोग्राम का। ठीक है। एबनॉर्मल टर्मिनेशन, तो इसको बोलते हैं हम रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर जो रन प्रोग्राम कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उस दौरान आती है। जैसे आपने कोई फाइल का प्रोग्राम बनाया, फाइल हैंडलिंग का, फर्स्ट बार आपने प्रोग्राम रन किया, तो फाइल को आपने ओपन करके रीड करने का प्रोग्राम बनाया है, तो फाइल ओपन हो गई और रीड भी हो गई और आपको आउटपुट भी मिल गया। सेकेंड बार आपने उस प्रोग्राम को वापस चलाया, उस टाइम आपकी सेकेंड बार में सपोज फाइल किसी कारण से, इंटरनली कोई कारण होने से ओपन ही नहीं हुई, ओपन नहीं हो पाई, उस कारण से आपकी फाइल रीड नहीं हो पाएगी और आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा। तो क्या प्रोग्राम के सिंटेक्स में एरर थी? नहीं। प्रोग्राम के लॉजिक में एरर थी? नहीं। प्रॉपरली रन हुआ भी था प्रोग्राम, लेकिन किसी और किसी कारण से, टेक्निकल कारण से प्रोग्राम आपका जो है यहाँ पर क्रैश कर गया।
और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, जैसे आप दो नंबर यूजर से ले रहे हैं और उनको आपस में डिवाइड कर रहे हैं। अब उस केस में आपने जो नंबर लिए, इसमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों ही आप यूजर से ले रहे हैं, जिनको आपस में डिवाइड करना है। फर्स्ट नंबर तो यूजर कुछ भी दे, अगर सेकंड नंबर बाई चांस उसने जीरो दे दिया, तो डिवीजन बाय जीरो वाली एरर आती है। तो वो एरर आपकी जो है, वो भी रन टाइम एरर ही कहलाएगी, क्योंकि उसका कोई आंसर आपका प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो इस टाइप की जो एरर है, फर्स्ट बार में आपने प्रोग्राम चलाया, रन कर गया, कि दोनों जो नंबर्स यूजर ने दिए वो वैलिड दिए थे। सेकंड बार आपने प्रोग्राम चलाया, यूजर ने जीरो दे दिया सेकंड नंबर में, जिससे डिवाइड करना था। उस केस में आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा। इसको हम रन टाइम एरर बोलेंगे। तो आपका जो चैप्टर का नाम है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करें, एक्सेप्शन का मतलब ही रन टाइम एरर से है। यानी सिंटेक्स एरर तो आपकी है, आप अपने लेवल पे इसको ठीक करते हैं प्रोग्रामिंग के रूल्स और अच्छे से पढ़ के, और आप उसको ठीक कर सकते हैं। लॉजिकल एरर्स अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक को अच्छा डेवलप करके आप उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन रन टाइम एरर जो है, इनको कैसे अवॉइड करें, उसी की हैंडलिंग का ये चैप्टर है, कि हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट ना हो। अगर बाई चांस किसी कारण से कोई एरर आ भी जाती है, रन टाइम एरर, जो एक्चुअली हमारे हाथ में नहीं है, प्रोग्रामर के हाथ में नहीं है, फाइल ओपन नहीं हुई, तो ये प्रोग्रामर के हाथ में नहीं है, इंटरनली क्या प्रॉब्लम हो गई, इसे फाइल ओपन नहीं, यूजर ने इस टाइप का इनपुट दे दिया जो अलाउड नहीं है। तो प्रोग्रामर जो है, इसको कैसे हैंडल करें। तो इस टाइप के कुछ एरर्स, रन टाइम एरर्स के कुछ एग्जांपल्स नीचे दे रखे हैं। जैसे पहले आपकी है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर में आप एक टेक्स्ट को, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप जिस पे इंटीजर फंक्शन लगा रहे हैं, वो खुद अपने आप में अल्फाबेटिक है। तो अल्फाबेट जो है आपका इंटीजर में चेंज नहीं हो सकता। अगर ये आपका इस टाइप का होता, इंटीजर ऑफ 1 2 3, या जो भी कोई नंबर है, तो ये आपका पॉसिबल था, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आप इनपुट जब करते हैं, इनपुट भी आपका कैसा रहता है, इनपुट भी आपका जो है, हमेशा इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग फॉर्म में ही इनपुट लेता है। हमें इसको अपनी जरूरत के हिसाब से इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट करना होता है, तो हम वो इंटीजर फ्लोट हमारे इनपुट फंक्शन में काम में लेते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट ही चाहिए होता है, तो हम फिर इंटीजर फ्लोट काम में नहीं लेते, बाय डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रिंग फॉर्म में ही होता है। तो किसी ऐसी स्ट्रिंग को अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे जो पॉसिबल नहीं है इंटीजर में कन्वर्ट होना, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है ये वाला, तो वो कहलाएगा आपका वैल्यू एरर। आईओ एरर, इनपुट आउटपुट एरर क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जब फाइल आप कोई ओपन कर रहे हैं प्रोग्राम में और वो फाइल किसी कारण से ओपन नहीं हो पा रही, ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम हो गई। थर्ड एरर आपकी है इंपोर्ट एरर। तो किसी मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो किसी कारण से अगेन इंपोर्ट वाली जो फाइल है वो ओपन नहीं हुई, वो आपका मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं हो पाया आपके प्रोग्राम के साथ। फाइल हैंडलिंग कर रही थी आपने, बाइनरी फाइल हैंडलिंग खासकर, तो उसमें आप जब रीड करते करते फाइल के लास्ट में पहुंच जाते हैं, एंड ऑफ फाइल पे, उस टाइम भी एक एरर जनरेट होती है, उसको बोलते हैं ईओएफ एरर। और आपको ध्यान हो तो बाइनरी फाइल के अंदर हमने इसको ट्राई और एक्सेप्ट लगा के हैंडल किया था। तो जो बाइनरी फाइल में हमने ट्राई एक्सेप्ट लगाया था, उसी को डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जीरो डिवीजन एरर मैंने आपको बताई दी। अगर आपका सेकंड नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, वो अगर जीरो हुआ, तो जीरो डिवीजन एरर आ जाएगी। इंडेक्स एरर कौन सी होती है, जैसे एज इक्वल टू स्कूल लिखा आपने, तो उसके इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, 0 1 2 3 4 5, लास्ट इंडेक्स क्या हुआ, 5। ठीक है। और आप प्रिंट करना चाह रहे हैं S(6), थोड़ा सा सही कर लेना इसको। S(6) अगर आप यहाँ प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो S(6) तो इसमें है ही नहीं। एस आपका जो था ये वाला, ये 0 पोजीशन पे था, और लास्ट लेटर जो आपका था L, वो 5 पोजीशन पे था। S(6) आपका है ही नहीं, इसलिए ये इंडेक्स एरर देगा। नेम एरर, कोई वेरिएबल आप जो है, बिना आप
उसके अंदर वैल्यू दिए ही उसको यूज करना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं नेम एरर। कोई भी वेरिएबल आपने लिया और सीधे इसको जो है यूज करना चाह रहे हैं, जैसे आपने लिया a = 9 और b आपने लिया ही नहीं, और c = कर दिया a+b। अब b की कोई वैल्यू डिफाइन तो है ही नहीं, तो इस टाइम कौन सी एरर आ जाएगी? नेम एरर। ठीक है। टाइप एरर क्या होती है? आपको ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं जो किसी डेटा टाइप में पॉसिबल नहीं है। जैसे आप 3 न्यूमेरिक वैल्यू को प्लस करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग के साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम टाइप एरर। ये आपने डिटेल में स्ट्रिंग चैप्टर में पढ़ा हुआ है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग से कॉन्केनेट हो सकती है, और इंटीजर इंटीजर के साथ ही प्लस हो सकता है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन होगी, कॉन्केटिनेट होगी। ये कुछ एरर्स के एग्जांपल हैं, और भी बहुत सारी टाइप की एरर्स होती हैं। कुछ एग्जांपल, जनरल एग्जांपल्स यहाँ पर आपको ये हैं। तो 3 तरह के एरर: सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। ये एक चीज हो गई आपकी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो रन टाइम एरर है, एक्सेप्शन है, उस दौरान क्या होता है। तो इस पैराग्राफ के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब रन टाइम एरर होती है तो एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनता है, और एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो है ये जाता है हैंडलर के पास, जो इसको हैंडल करता है। तो ये कैसे होता है? तो हम जो है पहले एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल का ये दे रखा है आपका प्रोग्राम, इसको हम देखें और फिर जल्दी से हम इसको समझ पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल पे आइए। ये देखिए, ट्राई ब्लॉक यहाँ शुरू हो रहा है। ट्राई और एक्सेप्ट का कॉम्बिनेशन आप पहले भी बाइनरी फाइल में पढ़ चुके हैं, ये उसी फॉर्म में है। ट्राई के बाद हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है न्यूमरेटर, इसकी वैल्यू 50 रखी है, और एक लिया है डेनोम, इसकी वैल्यू आपने यूजर से इनपुट करना चाह रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, आप यहाँ पर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर रहे हैं और क्वेश्चन निकालना चाह रहे हैं। ये आपने क्वेश्चन नाम का वेरिएबल ले लिया, और जो क्वेश्चन आया उसको आप यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं: डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली, अगर डिवाइड आपका आसानी से हो जाता है। तो ये आपने लिखा है कहाँ? ट्राई ब्लॉक में। ट्राई ब्लॉक में क्या लिखा जाता है, सुनिएगा ध्यान से। ट्राई ब्लॉक में वो कोड लिखा जाता है जिस पर हमें डाउट है कि इसके अंदर बाई चांस कोई एरर आ सकती है, रन टाइम एरर, उसको हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। और क्या क्या एरर आ सकती है अगर हमें उसका पता है, जैसे इस बारे में यूजर आपका 0 इनपुट कर सकता है, उसको हमने हैंडल कहाँ किया है? कि नीचे वाला जो एक्सेप्ट कहलाता है, ये कहलाता है हैंडलर। हैंडलर आपका जो है इसको हैंडल करेगा और आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट एबनॉर्मली नहीं होने देगा। आप एक्सेप्ट के साथ जो मैसेज लिखेंगे वो स्क्रीन पे आएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है। लंबी चौड़ी पाइथन की एरर अपने तरफ से नहीं आएगी, केवल आपका दिया हुआ मैसेज ही स्क्रीन पे आएगा। इसको बोलते हैं ग्रेसफुली आप प्रोग्राम से बाहर आ जाओगे अगर कोई रन टाइम एरर आई तो। इसको हैंडलर बोलते हैं। हैंडलर के अंदर देखिए हमने क्या लिखा है, एक्सेप्ट लिखा है, ये तो लिखना ही है आपको, और आगे इस एरर का नाम लिखना है जो एरर आने की संभावना आपको लगती है। तो यहाँ लिखा हुआ है 0 डिवीजन एरर। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर फर्स्ट पेज पे, ये कुछ एरर्स आपकी ऑलरेडी पाइथन में डिफाइंड है, और इनके अपर केस लोअर केस का भी ध्यान रखिएगा, इनको ऐसे ही लिखा जाता है। जेड कैपिटल है, डी कैपिटल है, ई कैपिटल है। जैसे बाइनरी फाइल में आपने लिखा था EOF एरर, EOFE, ये चारों कैपिटल लेटर थे और बाकी स्मॉल थे। और हैंडलर के अंदर लिखा गया आपने, आप जो भी मैसेज यूजर को देना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी से यहाँ लिख सकते हैं कि क्या दिक्कत होगी। तो इस ट्राई के साथ मैंने इस प्रोग्राम में एक हैंडलर तो ये लगाया है 0 डिवीजन एरर, एक हैंडलर लगाया है दूसरा वैल्यू एरर। वैल्यू एरर आपकी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूजर से हमने क्या मांगा है, एक इंटीजर। और यूजर सपोज यहाँ पर कोई अल्फाबेट टाइप कर दे तो
तो कौन सी एरर आएगी? वैल्यू एरर। तो यूजर को मैसेज क्या जाना चाहिए कि केवल इंटीजर ही अलाउड है। तो ये हमने कहाँ हैंडल किया है? इस वाले में, एक्सेप्ट वैल्यू एरर। अगर यूजर ने कोई वैल्यू एरर जनरेट कर दी रन टाइम पे, तो फिर प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा और ये वाला हैंडलर काम करेगा, और ये वाला मैसेज, ओनली इंटीजर शुड बी एंटर्ड, ये वाला मैसेज यूजर को दिखेगा। हम एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलर लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लगाए। जो मैच होगा, जिस टाइप की एरर जनरेट होगी, वो वाला हैंडलर चल जाएगा। तीसरा एक और लगाया हमने, एक और लगा दिया यहाँ पर एक्सेप्ट करके, लेकिन आगे एरर का नाम नहीं लिखा है। तो ये भी नोट करने वाली बात है कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एरर के नाम याद रहे। अगर आपको लगता है कि रन टाइम एरर जनरेट हो सकती है, लेकिन हमें पता नहीं है किस टाइप की एरर जनरेट होगी, केवल हम ये यूजर को मैसेज दे देंगे कि हाँ भाई एरर जनरेट हुई किसी कारण से रन टाइम, और हम ग्रेसफुली प्रोग्राम से बाहर आना चाहते हैं, तो आप केवल एक्सेप्ट लिख के भी छोड़ सकते हैं, और केवल सिंपल एक जनरल मैसेज दे सकते हैं, सम एक्सेप्शन रेस्ड। इससे भी आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच जाएगा। ये बात और है कि सामने वाले को मैसेज नहीं मिलेगा कि क्या एरर है। और एक्सेप्ट इस टाइप के आप कितने भी लगा सकते हैं, ये सब हैंडलर्स कहलाते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं ट्राई के साथ? ट्राई के साथ हम एल्स भी यूज कर सकते हैं। एल्स वो पार्ट होता है, वो तब चलता है जब कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं होती। यानी अगर जीरो डिवीजन एरर भी नहीं आई, वैल्यू एरर भी नहीं आई, और कोई टाइप की एरर भी नहीं आई, सब कुछ ठीक रहा, तो क्या प्रिंट होना चाहिए या क्या आपको जो है यूजर को दिखाना है, तो वो आप इस एल्स वाले पार्ट में लिख सकते हैं। वापस बोल रहा हूँ, एल्स वाला पार्ट जब ही चलेगा जब कोई एक्सेप्शन रेज नहीं होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन रेज होना। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया इस प्रोग्राम में, ये जब एक्सेप्शन रेज होती है, तो एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो है वो जनरेट होता है और वो हैंडलर को मिलता है। यानी ये जो ट्राई है ना, ये वाला, ये इनको एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट देगा, जिससे मैच हो जाएगा वो वाला मैसेज चल जाएगा इस टाइप से। इन दोनों में से किसी मैच हुआ तो चल जाएगा, नहीं मैच हुआ तो इसके पास आ जाएगा। और अगर कोई एक्सेप्शन रेज हुई ना, वही ना कोई एक्सेप्शन रेज, सब कुछ आराम से चल रहा है, तो फिर एल्स पार्ट चल जाएगा और आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, जो आपने क्वेश्चन निकाला था। फिर एक और आपका होता है ट्राई के साथ ब्लॉक, उसको बोलते हैं फाइनली। फाइनली ध्यान रखिए, वापस बहुत पूछा जाता है सीबीएसई में, फाइनली ब्लॉक का क्या रोल है? फाइनली ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जो एक्सेप्शन रेज हो तो भी चलता है, नहीं हो तो भी चलता है। तो ऐसा कोई कोड अगर आपको यूजर को सामने देना है, जो किसी भी केस में एक्सेप्शन रेज हो तब भी वो मैसेज जाना चाहिए यूजर के पास, एक्सेप्शन रेज नहीं हो तब भी वो मैसेज जाना चाहिए यूजर के पास, तो उसको आप फाइनली ब्लॉक में लिख सकते हैं। जनरली अपन क्या लिखते हैं इसमें? ख्याल सिंपल मैसेज लिखा हुआ ओवर एंड आउट। जनरली अपन क्या लिखते हैं इसके अंदर? हम इसके अंदर लिखते हैं, जैसे फाइल हैंडलिंग वाले केस में, फाइल को क्लोज करने वाला कमांड। एक्सेप्शन रेज हो तो भी फाइल को क्लोज करके बाहर आएंगे, एक्सेप्शन रेज नहीं हो तो भी हमको फाइल को क्लोज तो करना ही है, नहीं तो हमारी फाइल करप्ट हो सकती है। अगर एक्सेप्शन रेज हो गई, फाइल क्लोज नहीं हुई, तो हमारी फाइल खुली रह जाएगी, तो करप्ट हो सकती है। तो उसको हम फाइनली ब्लॉक में लिख देते हैं। तो ये एक प्रोग्राम जो पूरा आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग बता रहा है कि जिस पे डाउट है, जिस कोड पे डाउट है, जिस पे एरर आ सकती है, रन टाइम एरर एक्सेप्शन आ सकती है, उसको आप ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। ट्राई के साथ एक्सेप्शन हैंडलर लगाते हैं, मल्टीपल लगा सकते हैं। अगर एरर का नाम याद है तो साथ में लिखिए, नहीं एरर का नाम है तो विदाउट एरर का नाम के विदाउट आप केवल एक्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। एल्स पार्ट आप यूज कर सकते हैं उसके लिए, जब कोई एक्सेप्शन रेज ना हो तो क्या करना है। और फाइनली ब्लॉक आप लगाते हैं जब एक्सेप्शन रेज हो तब भी वो चीज चलानी है, और नहीं हो तब भी वो चलानी है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है एक्चुअली इस चैप्टर का, और यही आपका टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं इसको। एक्सेप्शन के बारे में जो मैंने आपको शुरू में बताया, एक्सेप्शन नीड टू बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्रामर। क्यों करते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग? ये यहाँ लिखा हुआ है, सो दैट द प्रोग्राम डज नॉट टर्मिनेट अब्रप्टली, एबनॉर्मल टर्मिनेशन ना हो। ठीक है, और
इधर देख लीजिए नीचे, जो मेन मेन बात है, प्रोसेसर क्या रहता है, एन एक्सेप्शन इज कॉट इन ट्राई ब्लॉक। जैसा मैंने आपको बताया, ट्राई ब्लॉक इसको कॉट करता है, कैच करता है, और एक्सेप्शन हैंडलर जो एक्सेप्ट के साथ लिखे जाते हैं वो उसको हैंडल करते हैं। ऐसी जो भी लाइन सस्पिशियस है, जिन पर हमें डाउट है कि इस पर एरर आ सकती है, उसको हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। जब भी एक्सेप्शन आपकी एनकाउंटर होती है, कंट्रोल आपका ट्रांसफर हो जाता है एक्सेप्ट ब्लॉक को। जैसे यहाँ पर जैसी एरर आई, कंट्रोल सीधा इस एक्सेप्ट ब्लॉक को, फर्स्ट वाले को, अगर इससे मैच हुआ तो ठीक, नहीं तो सेकंड वाले को, सेकंड वाले से मैच हुआ तो ठीक, नहीं तो थर्ड वाले को। ठीक है, इस टाइप से वी कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक फॉर अ सिंगल ट्राई ब्लॉक, जैसा आपको प्रोग्राम में दिख भी रहा है। ठीक है, जिससे मैच होगा वो चल जाएगा। हर ट्राई ब्लॉक के साथ हमेशा एक्सेप्ट ब्लॉक होना ही चाहिए, कम से कम एक एक्सेप्ट ब्लॉक होना चाहिए। और वो भी एक एक्सेप्ट ब्लॉक भी ना हो तो फाइनली ब्लॉक तो होना ही चाहिए। केवल अकेला ट्राई आप नहीं लिख सकते कभी, ट्राई के साथ एक्सेप्ट या ट्राई के साथ फाइनली लिखना तो जरूरी है। एल्स क्लॉज कब चलता है, जब कोई एक्सेप्शन रेज नहीं होती। फाइनली ब्लॉक कब चलता है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन इज रेज्ड और नॉट, एक्सेप्शन अकर्ड इन द ट्राई ब्लॉक और नॉट, वो हमेशा चलता है। खासकर फाइनली क्लॉज काम काम में लेते हैं हम फाइल ऑब्जेक्ट जब क्लोज करने के लिए। तो ये है आपके सारे पॉइंट्स जो एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या हम एक्सेप्ट ब्लॉक को विदाउट एरर के नाम का यूज के लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, विदाउट स्पेसिफाइंग एनी एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन नेम रादर। ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेन क्राइटेरिया। अब देखिए इसमें एक्सेप्शन जो है, वो जो रेज हो रही है आपकी, ये आपकी पहले से डिफाइंड एक्सेप्शंस हैं पाइथन के अंदर, इनको बिल्ट इन बोलते हैं एक्सेप्शंस। और कुछ आपकी जो है यूजर डिफाइंड भी हो सकती हैं। एक्सेप्शन भी दो तरह की हो सकती हैं, बिल्ट इन या यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड एरर कौन सी होती हैं, रन टाइम एरर्स, जो पाइथन में डिफाइंड नहीं है, प्रोग्रामर अपने हिसाब से उसको बनाता है और उसको रेज करता है। इसका छोटे से एग्जांपल नीचे इन दो फॉर्म में दे रखा है। ध्यान रखिएगा, दो कीवर्ड्स हैं, रेज एंड असर्ट। ये दो स्टेटमेंट काम आते हैं किसके लिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कौन सी वाली, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के लिए। यूजर अपने हिसाब से अगर कोई एक्सेप्शन बनाना चाहता है और उसको रेज करना चाहता है, तो कैसे करते हैं इसको, जल्दी से देख लेते हैं। यूज ऑफ रेज स्टेटमेंट, जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक इनपुट अल्फाबेट लिया है, और ट्राई ब्लॉक में यहाँ पर हम कंडीशन लगा रहे हैं कि वो अल्फाबेट है क्या, इस अल्फा यूज फंक्शन यूज किया है। अल्फाबेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको पास कर दिया। पास कमांड क्या होता है पाइथन में, जब आपको, उसको बोलते हैं ब्लैंक स्टेटमेंट, जब आपको कोई स्पेसिफिक काम नहीं करना है, तो आप केवल इफ कंडीशन के अंदर इसको सेटिस्फाई करने के लिए पास लगा दें। यानी एक्चुअली ये प्रोग्राम है किसका, कि अल्फाबेट अगर यूजर ने दिया है तब तो कोई बात नहीं, अल्फाबेट नहीं दिया है तो प्रॉब्लम, उसका ये प्रोग्राम है। तो वो बोल रहा है यहाँ पर कि इज अल्फा, अगर अल्फाबेट है तब तो कुछ मत, कोई कोई दिक्कत नहीं है, पास कर दो। एल्स आप यहाँ पर रेज करो, ये रेज हमने कीवर्ड काम में लिया, और एक यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख दिया इसका, जैसे मैंने लिखा है न्यू एरर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इस एरर का नाम आपको लिखना है, जो आप नाम लिखना चाहें। ये आपने रेज किया है आगे होके, पाइथन इसको खुद रेज नहीं कर रहा है, प्रोग्रामर इसको रेज कर रहा है विद रेज स्टेटमेंट, इसलिए ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है। और ट्राई ब्लॉक के जस्ट बाद क्या आएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक आएगा, कि हमने एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया है, तो यूजर ने अगर अल्फाबेट दिया तब तो कोई बात नहीं होगी, और अगर अल्फाबेट नहीं दिया तो यहाँ से रेज वाले स्टेटमेंट से कंट्रोल सीधा कहाँ चला जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक पे, और ये लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन पे, यूज ओनली अल्फाबेट्स। तो यूजर ने इसको जब हैंडल किया है, खुद ही रेज कर रहा है यहाँ पर एरर, जो ऑलरेडी पाइथन में डिफाइंड नहीं है, इसको यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बोलते हैं।
एक तो रेज कीवर्ड से कर सकता है, एक असर्ट कीवर्ड से भी कर सकता है। असर्ट कीवर्ड से नीचे एक प्रोग्राम बना रखा है। इसमें देखिए आप, इसमें एक फंक्शन बना रखा है डेफ नेगेटिव चेक्स, और इसमें एक नंबर पास किया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे नंबर पास कर रहे हैं यहाँ पे, पहले हमने 100 पास किया है, तो सेकंड बारे में -350 पास किया है। ये नंबर आपका जब पास होगा तो ये यहाँ पर आएगा कंट्रोल, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर चेक करेगा कि नंबर आपका जो है असर्ट के अंदर लिखा हुआ है नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको। असर्ट में हमेशा कंडीशन उल्टी लिखी जाती है। ये देखिए, नोट डाल रखा है वैसे मैंने यहाँ पर, शायद आपके नोट्स में ना हो। असर्ट में हमेशा कंडीशन उल्टी लिखी जाती है, मतलब उल्टी कैसे, इन्वर्टेड फॉर्म में कैसे, कि मेरे को क्या चेक करना है कि नंबर नेगेटिव तो नहीं है। तो मैंने लिखा क्या है, असर्ट नंबर ग्रेटर देन 0। लेकिन इसका मतलब क्या है कि नंबर अगर नेगेटिव है तो क्या करो, एक मैसेज यहाँ पर यूजर को दो, नेगेटिव नंबर। ठीक है, अगर नंबर नेगेटिव होगा ये मैसेज जाएगा, और नंबर अगर नेगेटिव नहीं होगा तो नंबर का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। तो फर्स्ट बार जब मैंने 100 पास किया है, प्रिंट हो रहा है 10,000। लेकिन जब सेकंड बार में -350 पास किया है तो प्रिंट हो रहा है नेगेटिव नंबर, मैसेज आ रहा है। तो ये दो तरीके से हम लोग और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी रेज कर सकते हैं। तो छोटा सा टॉपिक था, इसको देख के जाइएगा, खासकर इसमें एमसीक्यूज या कोई एरर वाला प्रोग्राम ठीक करने वाला, एरर ठीक करने वाला प्रोग्राम, ऐसा कुछ भी आपका आ सकता है, तो उसमें आपके मार्क्स कहीं डिडक्ट ना हो जाए। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हाईलाइट कर दिया मैंने, इनको अच्छे से देख के जाइएगा। और एग्जाम्पल आपको बोलता है लिखने के लिए, तो ये एग्जाम्पल आपका है, इसको आप थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके।